5 मिनट है, थोड़ा अप्रोप्रिएशन आपसे 1 आध मिनट का कर लूंगा। अप्रोप्रिएशन बिल पे माननीय वाइस चेयरमैन साहब, अब क्या कहूं, आदत से भी लाचार हूं। वित्त मंत्री साहिबा है नहीं, शायद एमओएस वित्त मंत्री होंगे। मैंने पहले भी बजट वाले अपने इंटरवेंशन में कहा था कि बजट बनाने वालों को आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी के बगैर बजट नहीं बनाना चाहिए। अब ये आंकड़ा हमारे देश में कमोबेश सभी के पास है कि 10% लोग 78% तकरीबन संपत्ति पर उनका अधिकार है। क्या हमारे देश में प्रियम्बल के मद्देनजर ये व्यवस्था नहीं हो सकती कि 1% सुपर रिच को टैक्स करने का प्रावधान करें ताकि हमारी बाकी नीतियां सुचारू रूप से चल पाए, हमारी प्राथमिकताओं में जो समूह है उसके लिए हम काम कर पाए। मेरी दूसरी गुजारिश आपके माध्यम से होगी कि पूरे देश में एक ललक है, एक आग्रह है जातिगत जनगणना के लिए, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि कौन कहां खड़ा है या कौन कहां बैठा हुआ है। फिर हमारा बजट प्रभावी होगा, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है अपने पड़ोस के एक देश में लोग बाकी कारकों के अलावा जो लोग आर्थिक प्रगति में अपना चेहरा नहीं ढूंढ पाए, वो सड़कों पर उतर आए और सत्ता बदल के रख दी। मैं समझता हूं हम लोगों को प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना चाहिए। कृषि और कृषि कल्याण के संदर्भ में मैंने बजट में जो बातें कही उसके बरक्स में कहूं, छोटी जोत का किसान और भूमिहीन मजदूर वो हमारी प्राथमिकता में आए और उसके लिए सच्चे सरोकार से हमारी कोशिश हो। इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है। बेरोजगारी के इस आलम में इंटर्नशिप ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं कह सकता हूं मैंने पहले भी कहा था 5,000 रुपए की इंटर्नशिप प्रति मास मतलब होता है 166 रुपए 66 पैसे प्रतिदिन। ये न्यूनतम मजदूरी से कहां ऊपर है कहां नीचे है, इसका आकलन होना चाहिए। मनरेगा को लेकर के दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। मेरे कलीग दिग्विजय जी भी बोल चुके हैं, 86,000 करोड़ आपका ये रिवाइज एस्टीमेट से भी कम है। और इससे 3 तरह की चीजें होंगी। मांग पर असर होगा, अच्छे एसेट्स का निर्माण नहीं होगा, पेमेंट डिले होगा। इसको रिविजिट करने की आवश्यकता है। लेबर अनएम्प्लॉयमेंट में आप एलोकेशन देख लीजिए। मैं जानता हूं संगठित क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन सैचुरेशन पे है सर, मशीनीकरण हुआ है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में समायोजन की अभूतपूर्व क्षमता है। जो हम एमएसएमई कहते हैं ना सर, उसमें खास करके माइक्रो और स्मॉल पर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए ताकि बेरोजगारी का जो ये विकराल जो एक मंजर है उसको हम एड्रेस कर पाए। सर, आज से कुछ बरस पूर्व ले जाऊंगा। आज जब मैं आपके समक्ष आ रहा था सदन के लिए, हमारे घर पे कूली बंधुओं का एक समूह आया। उन्होंने अपनी एक मांग रखी सर। एक कुली नाम की फिल्म देखी होगी आपने भी, क्योंकि हमारी आपकी उम्र में कोई खास फर्क है नहीं, हम सब उस फिल्म को कई बार देखे। वो जो कुली की संकल्पना थी, आज उनकी हालत क्या है सर। सुविधा के लिए बैटरी रिक्शा आ गई है, मानता हूं, एस्केलेटर लग गए हैं, सुविधा बढ़ी, मानता हूं, लेकिन सर उन कुलियों का तकरीबन 20,000 कुली है। लालू जी ने ग्रुप डी में उनके समायोजन की व्यवस्था की थी। मैं चाहता हूं कि रेलवे के किसी महकमे में आप इन 20,000 लोगों के समायोजन की क्योंकि ये सारी दुनिया का बोझ उठाते रहे हैं सर। मैंने कहा था 1 मिनट एप्रोप्रिएट करने की कोशिश करूंगा। बजट एलोकेशन यूजीसी का अगर हम देखें तो वह गंभीर विषय है सर। हायर एजुकेशन के लिए जो नजरिया होना चाहिए उसमें मुझे कमी दिखती है। प्राइवेटाइजेशन से शिकायत अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरी की पूरी हायर एजुकेशन का अगर आप पिरामिड देखें, वो पिरामिड फ्लॉड।
उसको आपको बदलने के लिए मैं समझता हूं काफी कुछ करना होगा, इंक्लूडिंग रिसोर्स एलोकेशन। चूंकि ये कश्मीर पर भी है एप्रोप्रिएशन का मामला, तो मैं आपसे एक बात बस कह के खत्म करूंगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 20% कट किया है इंपोर्ट ड्यूटी में, वॉलनट और एप्पल में। लोअर प्राइस के कारण कश्मीर के कृषकों की समस्या अब समझिए। उसके अलावा जो स्लैशिंग ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी है 70 से 50%, वो वॉशिंगटन एप्पल पे, यानी कि वॉशिंगटन का सेब, उससे कश्मीरी सेब उत्पादकों पे कितना फर्क पड़ा है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को समझना चाहिए। और एक और आखिरी टिप्पणी करूंगा, ये जो कश्मीरी सेफ्रॉन है, आपने इंपोर्ट फ्री सेफ्रॉन ईरान से मांगा कर लिया, नतीजे में क्या हुआ है, कश्मीर का जो सेफ्रॉन का पूरा यूनिट है वो छत विच्छत महसूस कर रहा है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि ये सब रिचुअल न बन जाए कि अप्रोप्रिएशन पे बात होनी है, कल फाइनेंस पे बात होगी, बजट पे बात हुई है। अगर सरोकार प्रदर्शित किए जाते हैं, और ये इसलिए नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है सर, न वो परमानेंट वहां है न ये लोग परमानेंट यहाँ है, ये बदलाव होता है, लेकिन सामूहिक सरोकार, बुरा मत मानिए ना मनोज जी। मेरी दिक्कत क्या है माननीय सभापति महोदय, इजहार मोहब्बत से पहले बदनाम नजर हो जाती है, मैं दिल में इरादा करता हूं दुनिया को खबर हो जाती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।